एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक बार उसका बेटा दूसरे गांव काम के सिलसिले से गया हुआ था। इस दौरान बूढ़ी माई की बहू सब कुछ अकेले ही बनाकर खाने लगी और उसने अपनी सास को खाना पीना देना बंद कर दिया। अपने बूढ़ी सास को गुमराह करने के लिए वो थोड़ा सा खाना जमीन पर गिरा देती थी। जब भूख से व्याकुल सास भोजन लाने के लिए कहती, तब बहू चूहों का बहाना लगाकर जमीन पर गिरा हुआ भोजन सास को दिखा देती और कहती, माई मैंने तो आपके लिए भोजन बचा कर रखा हुआ था, शायद चूहों ने गिरा दिया होगा। बूढ़ी माई भगवान श्री गणेश जी की परम भक्त थी और दिन रात भगवान श्री गणेश जी की अर्चना में लीन रहती। इस दौरान एक बार बूढ़ी माई को अपने बेटे के वापस गांव लौटने की खबर मिली और वह खुशी से भाव विभोर हो गई। वहीं उसकी पत्नी ने सोचा कि अगली सुबह उसके पति के आने से पहले जल्दी उठकर घर के सभी कार्य को कर लूँगी, और वह जल्दी सो गई। वहीं गणेश जी ने सोचा कि रोज़ बूढ़ी माई के सामने मेरे चूहों पर झूठा आरोप लगा देती है और बूढ़ी माई को पूरे दिन भूखा रखती है, क्यों न इसे सबक सिखाया जाए। बूढ़ी माई की बहू रोज़ सोने से पहले अपनी साड़ी को खूंटी पर टांग कर सोती थी। हर रोज़ की तरह उस रात को भी उसने ऐसा ही किया। दूसरी तरफ गणेश जी ने चूहों को आदेश दे दिया कि इसकी साड़ी को वह अपने बिल में छुपा ले। अगली सुबह जब बहू उठी तो देखा खूंटी पर से उसकी साड़ी गायब हो चुकी थी। घर का कोना कोना छान मारा, फिर भी उसे साड़ी कहीं नजर नहीं आई और वह उदास होकर जमीन पर बैठ गई। इतने में उसका पति भी घर पहुंच गया था और अपनी माँ से मिलने के बाद वह पत्नी से मिलने के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा, देख बहू, मेरा बेटा आ गया है। कमरे के अंदर बैठी बहू बोली, सासू माँ, मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, ऐसे में बाहर कैसे आऊँ। इतने में उसका पति दरवाज़ा खोलकर पत्नी से मिलने अंदर चले गए। उसने देखा उसकी पत्नी बिना साड़ी के जमीन पर बैठी है। पत्नी ने जब उसे बताया कि उसकी साड़ी कहीं खो गई है तो वह आग बबूला होकर पत्नी पर चिल्लाने लगा और बोला, झूठ बोलती है, बंद कमरे में साड़ी अपने आप कैसे गायब हो सकती है। शोर शराबा सुनकर सासू माँ भी कमरे में आई। कमरे में पहुँचते ही उसकी नज़र चूहों के बिल के पास पड़ी, जिसमें से बहू के साड़ी का पल्लू नज़र आ रहा था। सासू माँ ने बेटे से बोला, गुस्सा मत कर बेटा, बहू सही कह रही है, हो रही बहू की साड़ी चूहों के बिल के अंदर। यह देख बहू की आंखें भर आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू ने बूढ़ी सासू माँ के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं हर रोज़ चुपके से भोजन खा लेती थी और चूहों का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने सबक सिखाने के लिए यह सब लीला रची होगी। उस दिन के बाद से बूढ़ी सासू माँ की बहू भी भगवान श्री गणेश जी की परम भक्त बन गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट कर देना, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।